हेलो, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे होगी। वैसे मैंने एक कोशिश तो की थी पहले एक क्लास को क्लियर करने की, लेकिन आपको पता ही है क्लास बीच में रुक गई थी और मैंने शॉर्ट कर दिया था। वो सिर्फ उसका एक ट्रेलर था, उसको समझाना था कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। वो तो मैंने यूं ही नेट से लिया था। आज अपन सीक्वेंस में करेंगे सारा काम, ठीक है ना। यानी 1 बाय 1 जो इसके रूल्स है उस रूल्स के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे कि किस प्रकार से हम इन रूल्स के अकॉर्डिंग किस प्रकार से हम जो हमारा सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब लगेगी, ये हमारा वर्क आज का होगा, ठीक है ना। इसी को तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। यानी सब्जेक्ट के साथ में किस वर्ब का एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट मतलब सहमति, यानी कोई सब्जेक्ट है तो उसके साथ में कैसी वर्ब लगेगी वो होता है एग्रीमेंट। इसको साइंटैक्स भी कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी कहते हैं। ये भी आपको मैंने पहले बताया था, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में अपन करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हेडिंग डालनी है क्या, तो वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और ज़्यादा टाइम ना जाया करते हुए आज के हमारे पहले रूल पर आते हैं, ठीक है ना। ये है रूल नंबर फर्स्ट रूल के अंदर क्या होगा, आप सीक्वेंस में 1 बाय 1 ऐसे लिखते जाना और समझते जाना, ठीक है ना। तो हमारा पहला रूल ये कहता है, जो कि एक साधारण सा होता है। जैसे अगर अपन किसी भी वर्ब में, वर्ब मतलब देखो MVO चाहे HVO वो वर्ब होती है, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं तो ये अलग नहीं कि MV कौन सी है, अलग नहीं है वर्ब HV कौन सी है, दोनों वर्ब होती है, ये ध्यान रखें, ठीक है ना। तो किसी भी MV में अगर S या ES लग जाता है, ठीक है ना, लग जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम सिंगुलर वर्ब मानते हैं, ठीक है। सिंगुलर वर्ब को माना जाता है। अब देखिए सिंगुलर वर्ब क्यों हो गई, सिर्फ सिंगुलर वर्ब माना जाता है। अब आपको ये सोचना है कि सिंगुलर वर्ब क्यों है। तो सिंगुलर वर्ब ये है कि पहली बात तो आपको ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में लागू होते हैं, ये आपको पूरी तरीके से पता है। और दूसरा ये भी पता है, जो मैंने शायद टेंस करवाते समय आपको और मैंने बताया भी था कि ये मैं अपन इसलिए करवाते हैं ताकि हर कोई बंदा कंफ्यूज ना हो। ओरिजिनलिटी ये है, मैंने उसमें बताया था कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी, क्योंकि एस और यस का नियम प्लूरल बना था। लेकिन मैंने उसमें बताया था आपको कि ये नियम है तो गलत है, एग्रीमेंट के हिसाब से वो नियम सही नहीं है, ठीक है ना। बट आप कंफ्यूज ना हो इसलिए वो नियम बताया गया है। सो हकीकत क्या है वो देखिए कि किसी भी वर्ब में अगर अपन एस और यस लगाते हैं तो क्या होता है, सिंगुलर बन जाती है। बिना एस और यस वाली वर्ब जो होती है ना वो हमेशा प्लूरल मानी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे अगर हमारा सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है या थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है तब अपन उसके अंदर एस और यस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही गोज टू स्कूल दिल्ली, इसमें आपने देखा ही गोज, तो ही क्या है, ये ही क्या है, ही आपने देखा कि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है ना कि प्लूरल है। क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ में मैंने क्या जोड़ा, गो के पीछे ES जोड़ा, यानी गोज बनाया, ठीक है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, अर्थात ये है कि किसी भी वर्ब में S और ES लग जाता है तो क्या होती है, सिंगुलर। तो इसका मतलब ये हकीकत में क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है न कि प्लूरल वर्ब है, ठीक है। और प्लूरल कैसे होगी, जैसे अगर मैंने ही की जगह यहाँ पर लिख देता आई और यहाँ पर अगर लिखता गो, तो ये आई क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है और ये क्या है, ये प्लूरल वर्ब है, ठीक है ना। यानी जब तक इसके साथ में एस और यस नहीं लगा तब तक ये क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ में प्लूरल लगा, तो आई गो टू स्कूल दिल्ली, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये छोटा सा नियम है जो कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं अपन रूल नंबर 2। तो आज का हमारा रूल नंबर 2 क्या कहता है, दूसरा रूल हमें यह कहता है कि जब
दो नाउन, दो नाउन का मतलब क्या है, दो सब्जेक्ट हो सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना, दो अलग अलग सब्जेक्ट, उनको अपन क्या कहेंगे, नाउन, ठीक है ना। तो जब दो नाउन, दो अलग अलग नाउन, ये भी अपन कह सकते हैं, जब दो अलग अलग नाउन एंड से जुड़े होते हैं, एंड से जुड़े होते हैं, तो वर्ब भी प्लूरल होगी, सीधी सी बात है। जब दो जुड़े हैं तो क्या होगी, प्लूरल वर्ब का प्रयोग, वर्ब भी प्लूरल होती हैं, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि कौन से दो ऐसे नाउन हैं जिनको जोड़ने से हमारे उसके साथ में जो अपन वर्ब जोड़ेंगे, वर्ब मतलब एच या एम वी, ठीक है ना। एच वी इसलिए पहले बोला क्योंकि ज़्यादातर एच वी में ही वर्ब गिना जाता है, ठीक है ना। एम वी इसलिए बोला क्योंकि जब एच वी के अंदर अपन ने एग्रीमेंट नहीं किया है तो हो सकता है एम वी में अपन को वर्ब एग्रीमेंट करना पड़े, इसलिए मैंने सबसे पहले ये जो है ना, ये एम वी का वर्ब में जो एग्रीमेंट है वो मैंने पहले डाला है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, ये एच वी के एग्रीमेंट है, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार एच वी हमें ये बताएगी कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, ओके। तो देखिए अपन इसके लिखते हैं जैसे राम एंड श्याम, ओके। कितने हैं, नाउन वन और बीच में हो गया एंड, और ये हो गए नाउन टू, ठीक है। दो संज्ञाएं होगी, नाउन वन एंड नाउन टू, बीच में क्या जोड़ा, एंड। तो आगे अपन क्या जोड़ेंगे, आर माई फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए अगर मैं यहां पर ये लिख दूं इज या आर, कि भाई आपको इन दोनों में से एक भरना है, क्या इज आएगा या फिर आर आएगा, तो आप क्या भरेंगे, तो आप चॉइस करेंगे आर पर, यानी आपका राइट आंसर कौन सा होगा, आर होगा। राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स, ठीक है। इजी है, ज़्यादा इसमें अपन को एग्जाम्पल देने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये बहुत सारी हमें मिल जाती है, ठीक है ना। दूसरा ये भी कह सकते हैं जैसे ही एंड सी आर टीचर्स, ठीक है ना। देखिए ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन ये नाउन फर्स्ट, ये नाउन है टू, तो अपन ने बीच में क्या जोड़ा, आर, और आगे दोनों क्या है, टीचर्स है। ही एंड सी आर टीचर्स, तो रूल नंबर हो गए हमारे पास में दो। पहले रूल में ये था कि अगर किसी भी एमवी में एस और ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाती हैं, ठीक है, यानी कि प्लूरल नहीं होती है, वो क्या बनती है, सिंगुलर बन जाती है। और अगर हमारा कोई भी दो सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट मतलब नाउन फर्स्ट और नाउन सेकंड, यानी दो नाउन अगर हैं जिनको अपन ने एंड से कनेक्ट किया है, ठीक है ना, तो उनके बाद में आने वाली जो प्लूरल जो वर्ब है ना, वो कैसी होगी, वो होगी हमारी प्लूरल। आप इसको है ना एक रूल के अंदर भी लिख सकते हैं, जैसे ये लिख सकते हैं N1 प्लस एंड प्लस N2 प्लस वर्ब, कैसी होगी, प्लूरल, ठीक है। और फिर आगे वो जो नियम है हमारा लागू होता है, ठीक है ना। यानी अगर हमारे पास में ये वाला रूल है, ध्यान रखना, ये रूल स्ट्रक्चर बना लेना इसका, यानी नाउन फर्स्ट एंड प्लस नाउन टू, तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी, ओके, क्लियर दैट। अब बात आती है इसके अलावा एक और रूल की, ठीक है ना, एक और रूल है हमारे पास में। इस वीडियो को ज़्यादा नहीं बड़ा बनाएंगे अपन, नॉर्मली छोटे छोटे वीडियोस में इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को क्लियर करेंगे, ठीक है। या यस अब देखिए रूल नंबर थर्ड हमें क्या कहता है, रूल नंबर थर्ड, इसके अंदर विशेष रूप से एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब दो नाउन एंड से जुड़ी हो, लेकिन दोनों होमोजियस थिंग्स हो, होमोजियस थिंग्स हो,
तो वर्ब कैसी होगी? वर्ब होगी सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर होगी, अर्थात सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये होमोजियस क्या है? होमोजियस को हिंदी में अपन कह सकते हैं समरूप वस्तुएं, ठीक है ना। यानी अगर ऐसी वस्तुएं जो समरूप है, समरूप का मतलब ये होता है कि एक के बिना दूसरे का मतलब नहीं होता है, एक के बिना दूसरे का मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। और अपन अगर उसकी इकोनॉमिक्स एक पार्ट होता है, उसके अंदर अगर इन होमोजियस थिंग्स को पढ़ते हैं ना, तब हमें ये भी पता चलता है होमोजियस थिंग्स वो होती है जिसमें एक का दाम बढ़ने पर दूसरे का दाम ऑटोमेटिक बढ़ेगा, एक का दाम गिरने पर दूसरे का ऑटोमेटिक गिरेगा, क्योंकि एक के बिना दूसरे का कोई मतलब नहीं होता। जैसे आपको बता दें शूज एंड सॉक्स, ठीक है ना, शूज एंड सॉक्स, यानी शूज के बिना सॉक्स का क्या काम और सॉक्स के बिना शूज का क्या काम, ठीक है ना। तो दोनों क्या हो गई? होमोजियस थिंग्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी इनका प्रयोग किया जाता है। कौन सा होगा? सब्जेक्ट हमारा, अगर दो सब्जेक्ट तो है, नाउन फर्स्ट भी है, नाउन सेकंड भी है, दोनों एंड से जुड़ी है, लेकिन दोनों क्या है? दोनों होमोजियस थिंग्स है। तो हमारी वर्ब कैसी आएगी? वर्ब होगी सिंगुलर। जस्ट लाइक ब्रेड and butter is my favorite choice. Bread and butter is my favorite choice, ठीक है। फिर आती है बात, इसके अलावा और बहुत सारे होते हैं, जैसे पेन एंड इंक इज सो नीडफुल फॉर अस। तो इसमें आपने देखा, इसमें भी मैंने जोड़ा इज और इसमें भी मैंने जोड़ा एज। तो इन दोनों में एज जोड़ने का कारण क्या है? क्योंकि इनके आगे जो ये आई है ब्रेड एंड बटर, ये दोनों क्या है? होमोजियस है। यानी ब्रेड के बिना बटर का कोई काम नहीं, बटर के बिना ब्रेड का कोई काम नहीं, ठीक है। दूसरा पेन एंड इंक, ठीक है। देखिए पेन एंड इंक, यानी पेन के बिना इंक का मतलब नहीं और इंक के बिना पेन का मतलब नहीं, तो दोनों क्या है? होमोजियस है। तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अपन अगला जो वीडियो होगा उसमें 3 और नए रूल्स को क्लियर करेंगे।